नमस्कार बंधुगण आज भिडियो रे आमे प्रतिदिन घरे करुवा ठाकुर पूजार किछि नियम विषय रे आलोचना करिबा। हिंदू धर्म शास्त्र रे समस्त पूजा व्रतर किछि न किछि नियम रही थाए। सेमिति ठाकुर पूजार भी किछि नियम अछि जहाँ मानिबा द्वारा ठाकुर प्रसन्न होइतांती एवं घरर मध्य मंगल होइथाए। तो आसंतु देखिबा सेहि सब नियम गुड़िक कौन। घरे ठाकुरंक पूजा बासन सबुबेले पित्तल किंबा माटीर हेबा उचित। पूजा पई केबे भी प्लास्टिक फाइबर स्टील इत्यादि बासन व्यवहार करबा अनुचित। घरे ठाकुरंक मूर्ति किंबा प्रतिमा रखी पूजा करी हेबो। सबुबेले पित्तल मूर्ति किंबा फट रखी पूजा करंतु। घरे केबे भी माटी किंबा पत्थरर मूर्ति रखी पूजा करंतु नाही। घरे केबे भी ठाकुरंकर भंगा मूर्ति किंबा चिरा फट किंबा बहुत पुराणा हो जाइतिबा फट पूजा करंतु नाही। एहाकु तुरंत पानी रे भसाई दियंतु, नचेत घरे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव बढ़ी पारे। पूजा घर को सबुदिन गंगा जल रे पवित्र करने उचित। ठाकुर घर को सबुबेले सफा सुतरा कर रखंतु। प्रत्येक दिन ठाकुर घर को पोछापोछि करंतु एवं झाड़ू करंतु, नचेत माँ लक्ष्मी सेठी कोप करिथांती। ठाकुर घर को संपूर्ण रूपे सफा सुतरा करने को चाहूले बुधवार दिन सफा करंतु। बुधवार ठाकुर घर को सफा करने सर्वोत्कृष्ट होता है। भगवान हेउछंती उपचार प्रिय। पूजा करिबा पई 64 उपचार, 32 उपचार, 24 उपचार, 18 उपचार, 16 उपचार, 10 उपचार एवं 5 उपचार विधि रे पूजा करा जाय थाए। प्रायतः आमे घरे सबुदिन 5 उपचार रे पूजा करिथाउ, जेमिति कि गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य। ठाकुरंक पई जेउ जिनिस आनिथिबे ताको पाटी रे छिंडाइबे नाही किंबा रोषेई पई व्यवहृत पियाज रसुण बा आइंस होइतिबा पनिकी कि छुरी रे काटिबे नाही। ठाकुर जिनिस छिड़ाइबा पई नुआ धारुआ जिनिस व्यवहार करिबे एवं एहाकु अलगा रखिबे। प्रतिदिन ठाकुरंक गोटे प्रकार भोग लगाइबा उचित नुहे। सबु बेले मिश्री किंबा चीनी इत्यादि भोग न लगाई पर्वपर्वाणी अनुसार भोग लगाइबा उचित। पंच उपचार विधि रे प्रथमे ठाकुरंकु धूप दीप अर्पण करी तापरे भोग अर्पण करी शेषरे आळती करी ठाकुरंकु क्षमा प्रार्थना करी प्रणाम करिबा उचित। सकाळ 5टा रु 8टा मध्य ठाकुर पूजा सारिदेबा उचित। दिन 12टा परे केबे भी ठाकुर पूजा करबा उचित नुहे। सेहीपरि संध्या रे राति 12टा परे ठाकुर पूजा करबा उचित नुहे। ठाकुरंक फूल, बेलपत्र, तुलसी पत्र, दुब इत्यादि रे सजई पूजा करा जाए। जेउ दिन फूल मिले नहीं से दिन आपण केवल तुलसी पत्र किंबा बेलपत्र देई पूजा करि परिबे। प्रतिदिन ठाकुर पूजा पूर्व प्रथमे घरर मुख्य द्वार सामने कलश बसाई पूजा करबा उचित। तापरे ठाकुरंक पूजा करबा उचित। सकाळु प्रथमे सूर्यंक पूजा, तापरे माँ वृंदावतींक पूजा एवं शेषरे ठाकुरंक पूजा करबा उचित। घरे नकारात्मक शक्ति प्रवेश रोकिबा पई मुख्य द्वार रे पंचमुखी हनुमान को पूजा करबा सहित मुख्य द्वार रे स्वस्तिक चिन्ह को आंकिबा उचित। स्वस्तिक चिन्ह को हळदी, चंदन किंबा सिंदूर रे आंकिबा उचित। पूजा घरे गोटे दक्षिणावर्ती शंख एवं आउ गोटे फुंकिबा पई शंख रखा जाए। प्रत्येक दिन घरे शंख फुंकिबा उचित एवं फुंकी सारी शंख को भल भाबरे पोछि रखिबा उचित। शंख बजाइबा द्वारा खूब शुभ होइथाए एवं घरे सकारात्मक शक्तिर प्रभाव बढ़ी थाए। सकाळु गाधेई सफा परिष्कार लुगा पिंधि ठाकुर पूजा करबा उचित। ठाकुर पूजा पई एक अलग वस्त्र रखिबा उचित। अइठा लुगा किंबा असोच लुगा रे पूजा करबा उचित नुहे। अजुग्म संख्यार दीप एवं धूप जालिबा खूब शुभ होइथाए। एहा बहुत लोक जानि नथांती। 2टी दीप किंबा 2टी धूप देई दियंती, किंतु घरे 3टी दीप किंबा 3टी धूप जालिबा बहुत शुभ होइथाए। ठाकुर पूजा करबा पई जल नेबा समय रे चप्पल पिंधि जल नियंतु नहीं। पूजा जल रे किछि गंगा जल, चंदन, कर्पूर मिसाई सेही जल रे ठाकुरंकर पूजा करंतु। ठाकुर पूजा पई केबे भी फूल चोरी करी पूजा रे लगांतु नहीं। एहा बहुत अशुभ अटे। सबु बेले अगाधुआ फूल तोलिबा उचित, किंतु तेल लगाई किंबा अशौच अवस्था रे फूल तोलिबा उचित नुहे। जदि आपनको फूल न मिलुची आपण तुलसी पत्र रे पूजा करिदेबे किंबा बेल पत्र रे पूजा करिदेबे, किंतु केबे भी फूल चोरई की पूजा करबा उचित नुहे। गुरुवार किंबा एकादशी रे ठाकुर घर सफा करबा उचित नुहे। जदि आपनको ठाकुर घर सफा करिवार अछि आपण ता पूर्व दिन घर सफा करिदेबे, किंतु एकादशी गुरुवार रे घर सफा करिवे नाही। घरे कलश पूजा करुथिले आंब डाळ नथिले आपण अशोक डाळ किंबा पानपत्र रे मध्य ठाकुर पूजा करि परिबे। ग्रहण किंबा पराग समय रे अशौच अवस्था रे छेतिका किंबा मूत्रिका रे मासिक ऋतुस्राव बेले ठाकुर पूजा करबा अनुचित। नारी माने मथारे सिंदूर न लगाई किंबा ओदा केश कि मुकुला केश रे ठाकुर पूजा करबा उचित नुहे। पुरुष माने मथारे तिलक न लगाई पूजा करबा उचित नुहे।
ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂଜା ସାରି କବାଟ ଆଉଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବା ପସନ୍ଦ ନଥାଏ, ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୀପଟିଏ ଜାଳି କବାଟକୁ ଆଉଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବାଟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କୁଶ ଆସନ ଉପରେ ବସି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନା ଆସନରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କର୍ପୂର ଆଳତି କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟି ବଜାନ୍ତୁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବେ। ଏହି ନିୟମ ମାନି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।